ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल ही मंगल हो सबका, मंगलमय जीवन हो, कल्याणकारी हैं भगवान जी। हमारे सबका कल्याण के लिए आए हैं दादा भगवान और दादा भगवान लक्ष्मी भगवान जी। आज का ये टॉपिक था गृहस्थ का ज्ञान। गृहस्थ में हमें रामायण और महाभारत से भी मैंने जो लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 ही महायुद्ध हुए हैं पूरी दुनिया में, 2 ही, और वो 2 कौन से थे? भाई भाई का युद्ध था, महाभारत भी और रामायण भी। रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? एक में 2 भाइयों ने कुर्सी छोड़ने की है, वो है रामायण, कुर्सी के लिए नहीं लड़े हैं। और एक है जिसमें सिर्फ कुर्सी के लिए लड़े हैं, वो है महाभारत। महाभारत है छल कपट, इन चीज़ों से भरा हुआ, जो हमारा घर नहीं होना चाहिए। हम तो भगवान जी के बच्चे हैं, एक ही लाटू चाहिए घर में भगवान जी के ज्ञान वाला, चाहे बाकी सारे नहीं भी हों। रामायण में है बलिदान, आदर्श है वहाँ पे। 108 प्रकार की रामायण है। हर कोई कहता है राम मेरे हैं, राम मेरे। जैसे भगवान जी के साथ हम प्यार करते हैं, भगवान जी ने इतने लोगों को कैसे अपनाया, हर कोई हम भगवान जी के लिए जान देने को तैयार हैं। ऐसे हम कहाँ तक पहुँचे हैं? इसलिए गृहस्थ का ज्ञान करा कि शायद दूसरे लोग भी सुनते हैं, उनको थोड़ा इजी लगे। रामायण में धर्म से कैसे जीना है, किसी घर में भी लिखो। महाभारत लोग वो लड़ाई वाला चित्र भी बोलते नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सबके घरों में महाभारत ही है। आप सब सुन रहे हैं, देख रहे होंगे रोज़ के रोज़। लेकिन आप अगर भगवान जी के बच्चे हो, ज्ञान वाले हो, तो आप इन सबको रामायण बना सकते हो अपने ही घर में। एक ही बच्चा भगवान का होना चाहिए। रामायण का परिवार जो है वो दूसरों के लिए जिया है। महाभारत में परिवार जो है वो मतलब के लिए। चंद सांसें हैं हमारी, और चाहत है अपनों के साथ जीने की, रहने की। ऊपर तो अकेले ही जाना है, वो भी नहीं हो रहा है। पता नहीं किन किन कैसे फ़ोन आते हैं हमको, हम सुनते हैं। पता नहीं भगवान जी ने कैसे मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे ऐसी सेवा दी जिसमें मैं जाग ही रही हूँ। सिर्फ चंद सांसें मिली हैं, चाहत है सबकी अपनों के साथ रहने की। ऊपर तो अकेले ही जाना है। सब लेडीज़ व्रत रखती हैं, भूख प्यास सहन करती हैं, उपवास रखती हैं, लेकिन कोई मतलब है? 2 टाइम का खाना खा लो, लेकिन किसी की 2 बातों को सहन कर लो, ये बहुत बड़ा उपवास है प्यारे बच्चों। किसी ने ऊंचा नीचा कह दिया, कुछ हो गया, बर्दाश्त नहीं होगा। रोटी छोड़ना कितना आसान है, खाना छोड़ना कितना आसान है, मन के छल कपट को छोड़ने में लगना है। यही तो भगवान ने बोला, मन वचन कर्म से अपनी तपस्या करो। इसलिए 2 वक्त का खाना खा लो, लेकिन ऐसे व्रत रखने का मतलब नहीं है। बाप बेटे से कह रहा है मैं क्यों करूं, बेटा बाप से कह रहा है मैं क्यों करूं, पत्नी पति से कह रही है मैं क्यों करूं, भाई भाई से कह रहा है मैं क्यों करूं। ये करे, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। महाभारत ही तो चल रहा है सारे घरों में। और फिर वो हमारे पास आती हैं, घरों में झगड़े होते हैं, फिर हमारे को सुनती, फ़ोन करती हैं। सुनिए सब भाइयों वाले, आज जो सुन रहे हो कि रामायण में क्या है। इसलिए गृहस्थ का ज्ञान बनाया है। राम शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण है। रावण हार कैसे गया? क्योंकि रावण के साथ भाई ने छोड़ दिया। रावण ने खुद बोला था मरते समय, राम का कारण क्या है जीतने का? क्योंकि उसका भाई उसके साथ में है। मेरे पास मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं है। वो लंका डाय, घर का बेदी लंका डाय ने करा है, भाई ने मुझे हराया है। लेकिन लक्ष्मण ने बोला, विभीषण ने अन्याय को हराया है। रावण मर रहा था उस समय, तब की ये वार्तालाप है। मैंने शायद दशहरा की वाणी में भी दिया हुआ है। रावण कहता, मैं जानता हूँ विभीषण कितना भी राम के साथ रह ले, कितना भी हो जाएगा, फिर भी कोई विभीषण के नाम को अपने बच्चे का नाम नहीं रखेगा। भाई भ्राता द्रोही बोला जाएगा उसे। घर का बेदी लंका डाय, उसे यही कहा जाएगा। भ्राता ही ये नाम दिया जाएगा उसको, कितना भी वो रह ले।
कोई भी माँ बाप उसका नाम नहीं रखेंगे, ये कुल का कलंक है, ऐसा बोल रहा था। एक भाई ने दूसरे भाई को द्रोही, कुल का द्रोही बने हैं। लेकिन रावण ने विभीषण को नाराज भी तो किया था, कैसे उसको लात मारी थी उसने, वो समझा रहा था, बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी ऐसी हो गई थी। विभीषण समझाता था राम के साथ ऐसा नहीं करो, लेकिन उसने उसको ऐसी लात मारी थी, तो हमने सीरियल में देखा था। और प्यारे बच्चों, इससे ये भी सीखना चाहिए, मैं ये सब चीज़ें भगवान जी के जो मेरे अंदर मेरी समझ खोली है उन्होंने, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि अगर हमें किसी को कुछ देना पड़े तो उसी समय दे दे, प्रॉमिस नहीं करें, उदारा नहीं रखे। दशरथ अगर उसी समय वचन दे देता, उसके पूरे कर देता कैकेयी के, तो क्या आज ये सब होता? ये रघुकुल प्रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और क्या हाल हुआ उसके बाद। देखो सीखने वाली बातें हैं ना ये सब। देखो जो मैं बोल रही हूँ मेरे गुरु की कृपा है, भगवान जी की कृपा है कि ये बुद्धि भी किसने दिया करने का, मेरे को थोड़ी समझ थी ये वाली। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा नहीं करें किसी को। आज ही भगवान जी बोलते कोई तुम्हारे घर दूध वाला भी आता है उसी समय पैसे दे दो उसे, क्या पता उस बेचारे को ज़रूरत हो। गुरु क्या करता है, हमारी डे टू डे की ज़िंदगी को आरामदायी बनाता है, कर्मों से भी बचाता है, उधार से भी बचाता है। फिर उसके बाद सुनो, देखो कितनी बड़ी बात है। अगर आज भाइयों वाले जहाँ भाभियाँ या बहुएं सुन रही हैं, शायद कुछ 1% चेंज तो आई एम श्योर आ जाएगा। लक्ष्मण जाता है सुमित्रा के पास और बोलता है माँ मुझे एक वरदान चाहिए। माँ रो उठी, देख उसने वरदान मांगा था कैकेयी ने, और ये हाल हो गया हमारे पूरे महल का, हमारे रघुकुल का, और तू फिर आ गया मांगने के लिए, रो रही है, कैसा सीन होगा। वो बोलता माँ दे दो नहीं तो पछताओगी तुम। वो बोली ठीक है बोल, अभी तू क्या बोलता है। बोलता है माँ भाई जा रहा है 14 साल के लिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता माँ। माँ ने देखा ये मेरी कोख से निकला हुआ बच्चा है। सामने देवरानी जेठानी रह रही हूँ, लड़ रही हूँ, बच्चे तो अपना दरवाज़ा बंद कर देती हैं, वो बीच में नहीं आती हैं। और पीहर में अगर हो रही हो कोई झगड़ा तो उधर कैसे दूर, अभी तो फ़ोन है, अभी तो सब चलता है, अभी किसको क्या पता है, ये पहले की बात थी। सुमित्रा ने देखा ये मेरी कोख से है, उठाया उसे छाती से लगाया, लक्ष्मण 1000 बाहें फैला दी उसके लिए उसने, तो मेरा पुत्र है। सिर पर हाथ रखा, तूने मेरे दूध की लाज रख दी है, मेरी भावनाओं को एक आदर्शमय बना दिया तूने लक्ष्मण। जा राम की परछाई बनकर रहना। राम जब शाइन करे सोए तो जब तक उनको नींद ना आए तो उनके पांव दबाना, भाभी का पूरा पूरा ख्याल रखना। धन्य हो गई मैं लक्ष्मण तेरा ऐसा बोलने से। ऐसी नारियां भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जोड़ते हैं। हम थोड़ा बहुत तो सीख लें, शायद सबकी आंखें भीग जाएं आज जो मैं बोल रही हूँ कि हम कितने छोटे तल पे हैं ना, हम नहीं कर सकते ऐसा। सुमित्रा ने पूछा लक्ष्मण उर्मिला को भी साथ में ले जाएगा, उसकी पत्नी। बोलता नहीं। माँ बोलती क्यों। उर्मिला रोती है, जब दीदी सीता जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। सबने माता सीता का वनवास याद रखा है, उर्मिला का वनवास किसी को याद नहीं है। वन में वनवास से रहना चल जाता है, महलों में वनवास से रहना कितना कठिन है। कारण उसने बोला कि देखो कैकेयी का भी एक पुत्र है, इसका भी एक पुत्र है, शत्रुघ्न का वो सेवा करेगा और तू कौशल्या की करेगी, नहीं तो बोलेंगे बेटा तो गया बहू भी चली गई है। ऐसी भावना, मेरी माँ को 2-2 बहुएं मिल जाएंगी, तू वचन दे उर्मिला मेरे को कि तुम ऐसे करोगी, तुम इनकी सेवा में लगे। उर्मिला ने कहा ठीक है, मैं सेवा करूँगी, कौशल्या की भी और उसकी सुमित्रा की भी। हजारों ग्रंथ एक तरफ है, हजारों ग्रंथ जो 18 पुराण शुरान, रामायण एक ग्रंथ है जो एक तरफ का है, पलड़े में रखा जाए तो एक तरफ का है, सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है रामायण। कोई आप जोक सुन लो, कोई एक बार किसने बोला भगवान का होना क्या है साक्षी। मैंने जवाब दिया था कि कल का न्यूज़पेपर आएगा आप नहीं पढ़ोगे, कल का खाना नहीं खाओगे,
और रामायण महाभारत हम देखते जाते हैं, इसका प्रूफ है कि वो क्या है। कभी हम 2-4 बारी सुन के हम हार जाते हैं, लेकिन उसको देखने का रोज़ नया लगता है। इसमें मानवता का जीवन है रामायण में। राम बोलते, राम कहो आराम मिलेगा। अब देखो, पाकिस्तान हमारे बिल्कुल पास में है और कितनी दूर है। बोलते रूस से हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है। रूस दूर है, वो नज़दीक है। पाकिस्तान नज़दीक है, वो दूर है। कई हमारे रिश्ते घरों में रह रहे हैं, वो दूर हैं, और दूर वाले पास में है। मकानों की दूरियां थोड़ी निकटता लाती हैं, मन की निकटता होती है। हमारा ज्ञान तो टोटल अलग है। मैं तो बिल्कुल ही अलग हो गई थी। मैं ना किसी शादी ब्याह में उसमें किसी के नहीं गई जैसे भगवान जी मिले। फिर भी अभी मैं सोचती हूँ कि ये बाकी लोगों को थोड़ी चाहिए कि वो संन्यास लेके चले जाएंगे या संन्यास्त हो जाएंगे। उनको तो चाहिए ना ये सब। ऐसी बहू बेटियाँ बिखरे हुए परिवार को जोड़ देती है ना। आज का सत्संग जो है गृहस्थ के ऊपर है, और ऐसी बहू बेटियों को सबकी आदर्श कहा जाता है, और उनका नाम युगों युगों तक रहता है। एक मैं परिवार को जानती हूँ, वो देवर देवरानी थी, बहुत प्यारी थी। भाई भाई का झगड़ा हो जाता, लेकिन देवरानी जेठानी का झगड़ा कभी नहीं होता। एक दिन वो देवरानी उदास उदास थी बड़े दिनों से, तो ये बहुत अमीर घराने की थी जेठानी। देखना कितनी प्यारी है। जो मायके से टच रखती है पीहर से, वो अपना ससुराल में नहीं बसती। और आजकल फ़ोन होने के कारण, व्हाट्सअप ये सब होने के कारण तो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। मन कितने बट गए हैं, अपने घरों में ही प्यार नहीं रहा है। तो वो उसको देखती, पूछती, बता तो सही क्यों है। वो बहुत उदास रहती थी। सुनना ध्यान से, आई विश हम कर सकते, ऐसा नहीं होता है, लेकिन चलो सुन तो लें। तो उसने बोला कि कैसे बताऊं कि तुम्हारे भाई जो है वो, उनका बिजनेस ठप हो गया है सारा, और वो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। मैं क्या करूं। ये जेठानी जो इतने अमीर घर से आई थी, उसने कभी पीहर की पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए प्यारी थी वो। जैसे कोई नई साड़ी लाती, 15 दिन के लिए बोलती तुम पहनो, बाद में मैं पहनूंगी। देवरानी को बोलती थी। बताओ, ऐसे घरों में शनि मंगल राहु की कहीं नजर पड़ेगी। आके भी लौट जाएं जिनके घर में इतना प्यार हो। मंदिर बन जाएं ऐसे घर, इनको मंदिर बोलते हैं। उसने बोला, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। गई अपने पति के पास, बोला इसको 10 लाख दो, तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे। बोलता नहीं, ये चौपट कर देता है ये भाई, इसको मैंने बहुत बार हेल्प करा है, ये करता है। बोलते नहीं, आज मैं बोल रही हूँ। बोलता नहीं, मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसके लिए वो तिजोरी में से 10 लाख निकाल के आई। बोलती डॉक्टर तो नेक्स्ट ईयर भी बन जाएगा, लेकिन भाई तुम्हारा जान दे देगा। ये बहू बोल रही है। भाई ने जब ऐसे देखा पति ने कि मेरी, बोलता है मैं तुम्हें लाया तो था, सोचा तो मेरी पत्नी है, लेकिन आज तो साक्षात देवी है इस परिवार में। ऐसा नाम दिया गया उसे। आज तक तू पत्नी थी, पता आज से तू देवी आई है। तूने बच्चे के बारे में ना सोच के तूने उसके बारे में सोचा है, देवर के बारे में, कि उसकी जान ना चला जाए। और ऐसे लोगों के एग्जाम्पल हम जैसे लोग, संत लोग भी देंगे। ऐसे गृहस्थ की भगवान जी ने कितनी गृहस्थियों की एग्जाम्पल्स दी ना। तो ऐसी एग्जाम्पल संत के मुख से भी सुनोगे आप। कैसे घर जोड़ने वाले लोग भी होते हैं। ये प्यारा सा रामायण महाभारत का मुझे लगा, मैंने बोला मैं शेयर करती हूँ। हम ऐसे गृहस्थ बन जाएं तो कितना अच्छा है। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।